आप ना बिल्कुल हाईलाइटेड करो। Oh, it's Okay, everybody please be on mute. I'm just going to go Facebook Live also. Okay. But still we have 2 minutes left now. Starting now. खम्मा गढ़ी और आज देवदीति आप लोगों को ले चल रही है राजस्थान। राजस्थान और मेरे अटायर को देख के राजस्थान और ये तिरंगा, तो दोनों चीजें आप लोगों के जहन में आ रही होंगी। वही आज का उद्देश्य है। और ये जो हम करते हैं, ये जो हम लोग तीज त्योहार मनाते हैं, जो हमारी संस्कृति है, हम इतना खुल के अपने इस देश में कैसे कर पाते हैं सब? हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, हमारा राष्ट्र किसी के नीचे नहीं है, अधीन नहीं है, और हमें हर तरीके की आजादी है। जैसे हमें अपना कल्चर फॉलो करना है, जो जो हमें चीजें करनी है, खुल के स्वतंत्रता से जिए। इसलिए देवदीति ने आज दोनों ही आयामों को जोड़े हैं, राजस्थान और हमारी स्वतंत्रता। और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स लगते हैं, और बॉर्डर्स में जो हमारे सैनिक होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। तो जब एक राष्ट्र बाहर की सीमाओं से भी सुरक्षित होता है और अंदरूनी भी उसमें इतनी मजबूती होती है कि हर तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस कर सके, तभी वहां की जनता जो होती है अपने तीज त्योहारों को, अपने ओढ़ने को, पहनने को, अपने कल्चर को फॉलो करने की अभिव्यक्ति कर सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज वंदना दी और रचना ने बहुत ही सुंदर प्रोग्राम जोड़ा है और अथक मेहनत करी है। ये होने को तो 45 मिनट या 1 घंटे का प्रोग्राम है, पर अगर आप माने चाहिए नहीं, इसमें घंटों लगते हैं। और अब ओवर टू वंदना दी एंड रचना और अंजू पंकज। सारी बहना ने राम राम। लो आ गई थारी रचना अग्रवाल अपनी सखी वंदना के साथ। खम्मा घनी, सावन की फुहार और तीज का त्योहार, डालों पर पड़े झूले और हाथों में सजी मेहंदी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, मन तो बहक रहा होगा और कुछ गाने का भी कर रहा होगा। तो मैं गाना गाती हूँ जो मेरे दिल में चल रहा है। मारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, भवरे ने मचाया शोर खिले दिल की कलियां। अरे अरे खम्मा घड़ी, भाई मुझे तो जरा माफ कर दो एक बार को, क्योंकि मैं अब आई हूँ। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, पर आपसे कोई गलती ना हो इसके लिए मुझे कुछ रूल्स बताने हैं, ताकि आप कोई गलती करके अपना प्राइज जीतने का कोई मौका ना गंवा दें। तो एक बार जरा प्यार से धीरे से सारे नियम सुन लीजिए। सबसे पहला नियम कि आप सबने अपने आप को म्यूट रखना है पूरे प्रोग्राम के दौरान। और अगर आपको जब भी आंसर आता है तो आपने लिखना है यस इन द चैट बॉक्स। उसके बाद हम एक डाइस निकालेंगे और उसमें से जिसका भी नंबर आएगा उसको हम जवाब देने का मौका देंगे। ये जो टाइम है वो सिर्फ 30 सेकेंड्स का है। अगर एक जवाब के बहुत सारे मल्टीपल रिस्पॉन्स आ गए तो जो एक इंडिविजुअल है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसने 2-3 बार यस यस करके लिख दिया। ठीक है। एंड प्लीज चेक आपका जो चैट बॉक्स है उसमें आपको चेक करना है कि जो मैसेज है वो सब एवरीवन की तरफ जा रहा है, ना कि इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर नाम की तरफ। एंड एज ऑलवेज दिस गेम इज मेंट फॉर फन एंड मस्ती। तो मुझको राणा जी सॉरी रचना जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। अब ओवर टू रचना अगेन। हाँ जी, हमारी सखी अंजू, आपने अब सारे रूल्स तो समझा ही दिए हैं हमारी सारी बहनों को। तो अब मैं सोच रही हूँ कि डालों पर झूले भी पड़ गए हैं, तो स्टार्टिंग हम झूलों से ही करते हैं। तो कौन सी देवदीति बहन ने जो है झूलों के साथ में पिक खिंचवा करके ग्रुप में डाली है,
वो अपनी फोटो यहाँ पर हमें शो करेंगी। जिसने जिसने भी डाली है वो चैट बॉक्स पे जाके वाई टाइप करें, वाई या यस टाइप करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। रचना रूल्स स्क्रीन हटा शेयर बंद दीजिए, कर दो। रूल्स बंद कर दीजिए। हाँ, अंजू टाइम हो गया हाँ दीदी, तो लिख दो क्वेश्चन 2। ओके। अभी मैं सोची थी, मैंने कहा सिर्फ एक ही जवाब आया है क्योंकि डज नॉट मैटर। मधु मित्तल जी को स्क्रीन मधु पे मित्तल जी। स्पॉटलाइट दीजिए। मेरे को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट प्लीज। मधु मित्तल जी थोड़ा सा आप वेव करिए या कुछ बोलिए प्लीज। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन को ना गैलरी व्यू पे रखेंगे ना तो आपके लिए भी इजी रहेगा ढूंढना। मैंने दीदी गैलरी पे रखती हूँ, पर जब स्पॉटलाइट देते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली वैसे हो जाता है। हाँ, नेचुरली। हाँ, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। मधु मित्तल जी ये रही। मिल गई आपको? हाँ, जिसका भी नाम अनाउंस हो प्लीज आप वो कर दीजिए, हैंड रेज, तो हमें ढूंढने में इजी हो जाता है। मधु जी आपका जो स्क्रीन है वो ठीक से करिए तो हम दिखेंगी आप। हाँ, तो रचना जो आपने सवाल पूछा था उसके मुताबिक है। हाँ जी, बिल्कुल है। सो अंजू जी आप बताइए। भाई जब जज तो आप हैं, मधु मित्तल जी तो गजब लग रही हैं बिल्कुल आज। जी, ये तो हमेशा ही गजब ही लगती है यार। मधु जी थैंक यू। थोड़ा सा स्क्रीन को और सेट करिए, बहुत ऊपर खाली जगह है। हाँ, और पास आइए। बहुत सुंदर, सब सारे श्रृंगार बिल्कुल वैसे ही हैं। यस वंदना दी। ये मेरी नथ ऐसे गिर गई नीचे। कोई बात नहीं, न तो उतरने का टाइम तो चला गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस मधु जी। थैंक यू, थैंक यू। अब बात चल रही है राजस्थान की। रचना 1 मिनट, रूल्स का फिर से आ गया है। हाँ, मैं चेंज कर रही हूँ ना। बात चल रही है राजस्थान की। राजस्थान, द लैंड ऑफ किंग्स एंड फोर्ट्स। राजस्थान अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए और रंगों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर अतिथि को हुकुम कह करके संबोधित करते हैं, और यहाँ की जो रॉयल फैमिलीज हैं उनको राजपूत कहते हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि राजपूत या राजपूताना, हम लोग जितने भी राजस्थान के जो रॉयल फैमिलीज होती हैं उनको बोलते हैं राजपूत। अब ये राजपूत शब्द आया कहाँ से, आपको ये बताना है कि राजपूताना शब्द ब्रिटिश काल में सबसे पहले किसने दिया था। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। Hurry up girls, there's no single yes till now. भाई रचना थोड़ा भारी पेपर बना दिया तुमने तो। दिमाग के घोड़े चले भाई, पारुल के चले दिमाग के घोड़े। हल्का भारी चलते रहना चाहिए ना, जैसे झूला हिंडोले लेता है ना, कभी आगे कभी पीछे, तो ऐसे ही हमने भी दिया है। अंजू हो गया टाइम? नहीं यदि अभी 2 सेकंड है, 2-3 सेकंड है। So स्टॉप। we have 3 yeses, 4 yeses. डाइस रोल। यस, पहले क्वेश्चन 3 लिखो सो दैट टाइम। हाँ लिख दिया। चलिए, can you see now or I just 4 is there any नंबर 4 पे कौन है? 4 पे कोई नहीं है आई थिंक। नो क्यों? नहीं, नूतन जी है? नहीं, नूतन जी नंबर 3 है। वही मैं कह रही हूँ 3 ही आए ना। हाँ चलिए दोबारा। 2 नंबर पे संतोष जी, इनका तो लकी बहुत तेज है। संतोष जी को स्पॉटलाइट कीजिएगा। रचना। जॉन की ने अपनी बुक में दिया था। जॉन की ने। नहीं, रॉन्ग। संतोष जी है कहाँ? संतोष जी ढूंढ नहीं पा रही मैं। आंसर है आपका। दोबारा डाइस रोल करो। आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। यहाँ से जेंट्स की आवाज आ रही है भाई प्लीज। ये तो 6 नंबर आ रहा है भाई। 2 नंबर फिर से संतोष जी, गूगल खोल लो इतनी देर में फटाफट। नहीं दोबारा वो करो। हाँ मैं कर रही हूँ। 6 नंबर देखो, मैं क्या करूँ बताओ। तो नंबर 1 को पूछ लो जवाब। अब नंबर 1 आया है वैसे। यू कैन सी, कैन यू सी? इट्स ओके, वी बिलीव इन यू। थैंक यू। पारुल जी जवाब दीजिए। पारुल। हाँ यार, राजस्थान नाम आया क्योंकि राजस्थान में बहुत अधिक राजे महाराजे थे
और राजाओं के द्वारा वो रूल हो रहा था। वहाँ की जो स्टेट्स थी, प्रिंसली एस्टेट्स बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें राजस्थान या उनको राजपूत कहा गया कि वहाँ उनके और वीर भूमि भी कहते हैं इनको, नहीं नहीं, क्योंकि राजपूत जो शब्द है, राजपूत शब्द जो है वो किसने बोला था? ये सबसे पहले उनको ये किसने नाम दिया था राजपूताना, कि भाई राजपूताना लोग हैं ये लोग? क्वेश्चन ये है। ओके, ओवर टू नूतन राजपूताना जी। ओवर टू नूतन जी। नाउ नूतन जी। नूतन जी, यू नो द आंसर? मेरे को भी यही पता है कि छठी ईस्वी में इसको राजपूत का वर्ड ये यूज किया गया था। चलिए रचना आप ही बता दीजिए। चलिए मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। काफी टफ क्वेश्चन था, मुझे लग रहा था कि सब लोग नहीं पता होता, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जॉर्ज थॉमस थे जिन्होंने सबसे पहले राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया था। अब जॉर्ज थॉमस, राजपूत, इन सब की बात चल रही है, तो एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। आज कल ओलंपिक्स चल रहे थे, ओलंपिक्स में हमारे राजपूताना राइफल्स के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत के हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो कौन देवदीति मुझे बताएगी किस इवेंट में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाके दिया है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाला फेंकने। ये who is this? The time finishes, no? नो अभी रहते हैं बहुत सारे आंसर। आना चाहिए ना। पहला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, तो दूसरा क्वेश्चन could be easier. नाउ स्टॉप। You write question number 4, roll the dice. या इट्स नॉट राइटिंग, आई डोंट नो व्हाई। कोई बात नहीं, इतने डाइस रोल कर दो। हमें पता है लास्ट आया संगीता गोयल का। I'm writing number 4. थ्री। नंबर 3 किसका है चैट बॉक्स में? आर्यन गोयल। किसके नाम से? आर्यन गोयल। जिस देवदीति ने नाम नहीं चेंज किया उसको मत दो। मैं हूँ रश्मि गोयल। जिसने नाम नहीं चेंज किया उसका नंबर खत्म। सॉरी, मैंने देखा नहीं था, उसके बाद मैंने चेंज कर दिया। चलिए अब रश्मि जवाब क्या दीजिए। ये पोकेमॉन लगा रखा है? अरे यार, मेरे बेटे ने कर रखा है, मुझे पता ही नहीं था, उसने मेरा हटा के अपना डाल दिया। अच्छा चलो फटाफट जवाब दो। जैवलिन थ्रो। Very nice, Rashmi. And it is just day before yesterday. We just Yes, put this yes. question just yesterday only. कि हम देखें हमारी देवदीति जनरल नॉलेज में भी कितनी है, कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा ओलंपिक्स। तो उनका नीरज चोपड़ा 85.7 meters था ऑलमोस्ट। हाँ, And it was a fabulous. 87.5. Okay, okay. So नीरज चोपड़ा उल्टा कर belongs दिया। to राजपूताना राइफल्स एंड राजपूतों की बात हो रही है और राजपूताना राइफल्स की बात नहीं हो, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। It was a moment to be really proud of Olympics में, especially Olympics में हमारा national anthem almost 41 years के बाद बजा है, and it is a moment to be really proud of. He made us proud. So अब राजस्थान के बारे में रचना अब आगे बताएंगी आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। राजस्थान का नाम लेते ही हमारी आंखों के आगे आ जाता है रेगिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ रेतीली बालू ही है। यहाँ का कल्चर बहुत रंगीन है, तभी तो कहा जाता है रंगीलो राजस्थान। देखिए आज हम सब यहाँ पर कितने सज संवर करके बैठे हुए हैं। रचना स्लाइड चेंज करो। ये स्लाइड चेंज कर दो रचना। अभी नंबर नहीं आया है तो शेयर स्टॉप शेयर कर दो। हाँ। ओके। तीज वैसे तो राजस्थान का त्योहार है, लेकिन ये पूरे नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तीज के मौके पर यहाँ घेवर और फैनी का बहुत चलन है। और हमारी सारी देवदीति बहनों को घेवर तो मिल गया ना? कैसा लगा देवदीति का ये सिंधारा? जहाँ सावन के महीने में घेवर खाने में अच्छा लगता है, वहीं भरी सर्दी में राजस्थान में तिल का बहुत प्रयोग होता है। और संक्रांति पर तिल के लड्डू या तिल बुग्गा बहुत ही मशहूर है। सब अकॉर्डिंग टू वेदर है। यहाँ जितनी गर्मी पड़ती है उतनी ही सर्दी पड़ती है। तो संक्रांत की क्या बात करें, ये राजस्थान का बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन काइट फ्लाइंग की प्रतियोगिता भी होती है। यहाँ दिन में आसमान पतंगों से भरा होता है
तो रात में ऐसा लगता है कि दिवाली मन रही हो। यहाँ एक कहावत बहुत फेमस है, 7 वार 9 त्योहार। त्योहारों का सिलसिला तीज से शुरू होकर गणगौर पर खत्म होता है। अब कौन बताएगा कि गणगौर का त्योहार में कौन से भगवान की पूजा होती है? Your time starts now. यस, देखिए, गंगौर, तीज, घेवर, फैनी, सबको सिंधारा मिला था ना, सबने बड़ा मजा करा। लोगों के फीडबैक थे कि मायके से आया नहीं आया, देवदीदी से हमारा घेवर आ गया। सो इट वाज रियली नाइस, सबके फीडबैक सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगा। और सावन के इस महीने में इतने हम लोग एंजॉय कर रहे हैं घेवर वर्चुअल खा खा के। Stop. हो गया टाइम? ओके। इस बात पे पूरी टीम को थैंक यू जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में अथक मेहनत करी एक्चुअली। और घेवर की आइडिएशन से लेके वहां से आने से लेके यहाँ पे बटने तक इतनी कोऑर्डिनेटेड और अच्छा टीम वर्क था। हैट्स ऑफ टू देवदीदी फॉर द आइडिएशन एंड एग्जीक्यूशन। मैं तो 2-3 लोगों के नाम ले देती हूँ। सृजना का आइडिया था घेवर का, रेणु जी के अंडर अंजू जैन, अंजू पंकज ने बहुत हेल्प करी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बना के करने की। फिर हमारे को लोगों के ड्राइवर्स ने बहुत हेल्प करी। किरण जी का ड्राइवर हमें अवेलेबल था, लवीना का ड्राइवर हमें अवेलेबल था, पिंगला जी का ड्राइवर हमें अवेलेबल था, मेरे अपने ड्राइवर ने भी भेजे। तो हम लोग की एक मिली जुली वो रही, जैसे मिली जुली सरकार होती है ना, हमारी मिली जुली टीम थी टू सेंड द घेवर अक्रॉस, जिससे सबको टाइमली मिल जाए और सब उसको फ्रेश एंजॉय करें। सो हु इज द लकी वन टू आंसर द क्वेश्चन? गणगौर में किस भगवान की? नंबर 3। हाँ, तो नंबर 3 पे कौन है? नंबर 3 पे संतोष जी। संतोष जी बताइए। और कनक जी ने क्वेश्चन 5 के बाद शिव पार्वती की दोबारा पूजा कर। अच्छा सॉरी। शिव पार्वती की पूजा होती शिव है। पार्वती, वेरी नाइस। बिल्कुल सही। क्या आपको पता है कि इस पे कौन सी मिठाई चढ़ती है? एक स्पेशल मिठाई चढ़ती है इस दिन गणगौर में। हाँ, गणगौर के हमारे दिन। में तो वैसे तो मट्ठी जाती है ज्यादातर, हम लोग जो निकालते हैं बायना उसमें मट्ठी का ही निकलता है हमारे यहाँ। बायना नहीं, गुने शिव पार्वती की जब हाँ, पूजा किसी ने पीछे से बोला है गुने। नहीं, वो गुने भी होते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे मट्ठी होती है। गुने हमारे यहाँ दैट रोल थिंग, बीच में से हॉलो होते हैं, ट्यूब की तरह होते हैं। और वो मैदा के बनते हैं और चाशनी में डिप करे जाते हैं। यस यस यस। वो गुने चढ़ाए जाते हैं। तो भी होती है शायद। तो ये भी देखिए बहुत अहम है कि क्या चीज चढ़ती है, कि स्पेशल मिठाइयाँ हर ओकेजन की हो जाती हैं। और अब त्योहारों की बात चल रही है, जो त्योहार हमने अभी रचना जी ने बताया, 7 वार 9 त्योहार, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 9 त्योहार होते हैं राजस्थान में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ त्योहार ही नहीं, यहाँ पे मेले भी बहुत लगते हैं। और यहाँ पे 50 से 60 मेले हर साल लगते हैं, अलग अलग जाति धर्म के। और जिनमें से मेन जो मेला है पुष्कर जी का मेला है, जहाँ पुष्कर जी किस लिए फेमस है, वो ब्रह्मा जी का वहाँ एकमात्र टेम्पल है। हाँ, तो और इसके अलावा पुष्कर के मेले के अलावा यहाँ पे पर्वतसर और नौगौर के पशु मेले लगते हैं, जो कि तेजा जी के नाम से भी फेमस हैं ये मेले। तेजा जी हैं, एक वीर पुरुष होते थे राजस्थान के, उनके नाम से ये मशहूर हैं। और इनके अलावा तो तीज, गणगौर, बनेश्वर जनजाति का मेला, ये सब बहुत फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पे त्योहार और मेलों का ही रौनक है। तो मुझे कोई बताएगा कि पुष्कर का मेला कौन सी तिथि पे लगता है? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तिथि पूछी है मैंने, प्लीज टेक केयर, तिथि, नॉट द ड्यूरेशन। सो तिथि पे हमें हिंदी की तिथि बतानी है। ओके, सो आर वी ओवर विद द टाइम? नहीं, मैं बता दूंगी, अभी है। अच्छा, ओके, स्टॉप। सो अंजू की बड़ी कठिन ड्यूटी है टाइम नोट करने की, स्टॉप करने की, डाइस रोल करने की, और फिर देखना कि कौन है उस नंबर पे।
नंबर 1 नंबर 1 कौन है भाई? आई थिंक रश्मि थी शायद, थी शायद, नहीं देख के चेक करके। या रश्मि, क्योंकि नूतन जी का बाद में नाम आया था रश्मि। रश्मि जी जवाब दीजिए, कौन सी तिथि को आता है पुष्कर का मेला? नहीं मैंने इस क्वेश्चन के लिए नहीं किया था, मैंने ऐसे नहीं लिखा। जो 5 के बाद 6 के बाद है ना, कि 5 के बाद है? 5 के बाद दीदी, 5 के बाद फर्स्ट नंबर कनक। नहीं, कनक जी का तो पहले का है। यस, योजना गुप्ता 6 के बाद। हाँ, कनक जी का 5वें के बाद था। नहीं कनक जी का सही है, कनक जी का ही आया है। नहीं, सारिका अरोड़ा। कनक जी को मैंने तभी टोक दिया था कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। सारिका। सारिका दीदी ये एक सेकेंड, ये कनक खंडेलवाल जी का भी आया है, दोबारा आया है। कनक जी का पहले ही उन्होंने, मैंने तभी टोक दिया था कि कनक जी आपने बाद में लिखा है। यस, ओके। तो सारिका प्लीज जवाब दीजिए। ये कार्तिक के महीने में आता है। मैंने आपसे तिथि पूछी है। चलिए, और कोई सेकंड डाइस रोल करिए। 3 नंबर 3 देखो किसका है। किसी का भी नहीं है, कोई नाम आए थे। सेकंड नंबर को दे दो। सेकंड नंबर पूनम जी। हाँ, उनको दे दो। पूनम जी बताइए, पूनम जी का कहाँ आ रहा है? हाँ पूनम जैन है। हाँ पूनम जी बताइए। ये कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक की पूर्णिमा को। वेरी नाइस। सो अब ये देखिए, एक पर्टिकुलर तिथि पे मेला शुरू होता है और चलता है ये पूरे 15 दिन है। 15 दिन चलता है ना रचना? एकादशी से पूर्णिमा तक। तो अब इसके अलावा हम जैसलमेर में एक बड़ा मेला लगता है, डेजर्ट महोत्सव। हमें पता है जैसलमेर बहुत बड़ा थार डेजर्ट है, वहाँ थार डेजर्ट के नाम से फेमस है हमारा राजस्थान का डेजर्ट। वहां पे लगता है डेजर्ट का महोत्सव। और वहां महोत्सव में क्या होता है पता है आपको? पुरुषों की मूंछों के ऊपर कंपटीशन होता है। Isn't it very funny? देखिए कितनी बड़ी बड़ी मूंछें लोग करते हैं सर, जस्ट फॉर द कंपटीशन। और यहाँ पे ऊंटों के खेल भी दिखाए जाते हैं। और जैसे हम सबको पता है, ऊंट को राजस्थान का जहाज कहते हैं। ये हमारी क्लास 2nd या 4th में हमें पढ़ाया गया था कि राजस्थान का जहाज क्या कौन होता है? ऊंट होते हैं। तो देखिए ऊंटों के क्या खेल होते हैं वहां पे। तो अब ऊंटों की बात चली है तो एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल कौन से शहर में है? राजस्थान के कौन से शहर में है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राजस्थान का नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल कौन से शहर में है? देखिए हमने आपके लिए बहुत रिसर्च करी है, खुद भी पढ़े हैं, आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए प्रोग्राम। सो कम ऑन पीपल, आई नीड आंसर्स, मोर आंसर्स। स्टॉप। So roll the dice. 1 नंबर किसका है? Yes. हमारा संतोष जी का। संतोष जी का। तो संतोष जी बीकानेर। वेरी गुड, बीकानेर ऑन द डॉट, बीकानेर। यस। और बीकानेर के नाम से हमें और क्या याद आता है? हमारी कुंदन पोल्की की ज्वेलरी, जो हमारी यहाँ सखियां पहन के भी बैठी हुई होंगी। और जड़ाऊ का काम सबसे अच्छा, कुंदन पोल्की का काम बीकानेर में होता है, ब्राइडल ज्वेलरी के लिए बहुत फेमस है। और इधर एक चूहों का मंदिर है जहाँ पे 25,000 चूहे हैं, मोर देन 25,000। ये बेसिकली करनी माता का टेम्पल है, जहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनको प्रसाद भी चूहों का झूठन मिलता है, क्योंकि इतने चूहे हैं वहां पे। और यहाँ पे कहते हैं पैर उठा के नहीं चलना चाहिए, घिस घिस के चलना चाहिए, जिससे चूहे आपके पैर के नीचे ना आए। इसके अलावा राजस्थान को ना होली सिटी भी कहते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। राजस्थान इज स्टेट ऑफ लॉट ऑफ टेम्पल्स बेसिकली।
तो यहाँ पे भव्य सिद्ध पीठ हैं बहुत सारे, जैसे रानी सती का मंदिर है और मेहंदीपुर बालाजी है, हनुमान जी के मंदिर हैं जहाँ पे भूत प्रेत उतारे जाते हैं, और सालासर है जहाँ शांत हनुमान जी हैं और मूंछ वाले हनुमान जी हैं, और यहाँ पे और श्याम बाबा का भी मंदिर है जो बहुत फेमस है, खाटू श्याम जी का मंदिर। तो ये जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, और इसके बाद यहाँ पे एक और मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है? ये है हमारे उदयपुर के पास। अब यहाँ पे एक मंदिर है जो हमारे बड़ा रोमांटिक जगह, खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किस को बोला गया है? कौन से मंदिर को राजस्थान का खजुराहो बोला गया है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राजस्थान का खजुराहो। आया कोई जवाब रचना? अभी आ गए, कई सारे आ गए वैसे। ये काम तो एक ही दिख रहा है। देखिए ये सवाल इतना कठिन नहीं है। अभी तो आए हैं, काफी आए हैं। सो रोल द डाइस नाउ। देखो क्वेश्चन 8 के बाद फिर कनक जी का आया है, तो कनक जी का हटा देना अगले क्वेश्चन, दोबारा डाल दो क्वेश्चन 8 इसके बाद। यार वो मेरे से ना पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं बार बार यस कर रही हूँ, वो नहीं पहुंच रहा है। हाँ, अब ये रश्मि के बाद क्वेश्चन 8 दोबारा डाल देना। हाँ, अब डाइस रोल करिए, देखें किसका नंबर आता है जवाब देने का। नंबर 3 किसका है देखना। नूतन जी, किरण जी, पूनम जैन। पूनम जैन जी का है, चलो कोई बात नहीं, शी इज बीन अ लकी वन। हाँ जी, किराड़ू मंदिर, किराड़ू मंदिर। वेरी गुड, क्या बात है, राजस्थान की पूरी पढ़ाई करके आए हो आप तो आज। अंजू, आई होप यू आर नोटिंग डाउन द विनर्स। थैंक यू पूनम जी। किराड़ू मंदिर, किराड़ू मंदिर जो है बाड़मेर जिले में है, जिसमें बहुत ही सुंदर विष्णु जी की और शंकर जी की मूर्तियां हैं। यहाँ पर बहुत अलग अलग पोज में मैथुन करते हुए मूर्तियां बनी हुई हैं। ये तो बात हुई मंदिरों की। अब आप बताइए, राजस्थान के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? वहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है? मेन व्यवसाय क्या है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज तो रचना ने बड़े नॉलेज वाला बना दिया है सारा। मंदिर का तो मुझे भी नहीं पता था, यू नो, once we started doing this only then I came to know about this खजुराहो part। मेरे को भी बहुत सी बातें इसको करने के बाद ही पता चली, जब मैंने पढ़ना शुरू किया पूरा कि भाई क्या क्या है राजस्थान में। मेरा 1 महीने से दिमाग में ना राजस्थान घुस गया है। So heads off to Rachna for so much of thesis done by her, and she ultimately we are gaining knowledge while giving knowledge. So yes, the time is over. Let's have कनक जी का फिर yes बाद में आया है। म्यूट पे अंजू। आपके एक चांस दे देते हैं भाई, प्लीज प्लीज, बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट प्लीज। चलो तुम कह रही हो तो तुम जज हो इसकी, हमें क्या पता। प्लीज अच्छा, डाइस तो रोल करो। कनक जी को बोल तो दिया। अच्छा ओके, नहीं नहीं, डाइस तो रोल। नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 किसका है? उन्हीं का ही है। किरण जी, सारिका, योजना, रश्मि, कनक जी। 4 नंबर ही। क्या बात है, 4 नंबर हैं, 4 लोग हैं। लेट मी जस्ट अगेन, तो नंबर 4 भी होना चाहिए, मैंने भी डाला है कनक जी का। हाँ, माइंस एंड टूरिज्म। नो टूरिज्म नहीं है, नहीं, नो 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 नो। अंजू मेरा नाम भी होना चाहिए, मैंने भी डाला। एक मिनट, डाइस जिस पे डाइस का नंबर आएगा वही है। डाइस, आई एम जस्ट रोलिंग द डाइस। अच्छा, आई एम जस्ट रोलिंग द डाइस। नंबर 1 मेरा किसका है? किरण जी। किरण जी बताइए। एग्रीकल्चर। वेरी नाइस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब।
मुझे भी बहुत ही आश्चर्य हुआ था जब मुझे पता चला कि यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, क्योंकि मुझे तो यही पता था कि भाई राजस्थान है, अरे राजस्थान प्लीज है, आप रेत सब है। लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब बोलो चलिए, रचना। कोई सॉरी। नहीं। जैसलमेर में दूर तक फैले हुए थार डेजर्ट की सुनहरी बालू और सोने की तरह चमकता जैसलमेर फोर्ट के आर्किटेक्चर की वजह से जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहते हैं। जैसलमेर लाल मिर्च का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ लाल मिर्च को लाल बादशाह भी बोलते हैं। यहाँ के फोर्ट में जैनियों के पार्श्वनाथ का तीर्थ भी है। जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तानी सरहद शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस भी है। अब बात चल रही है सरहद की, देशभक्ति की और हमारे सोल्जर्स की। तो कौन जो है वो हमारे सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देते हुए एक देशभक्ति के ऊपर गाना या कविता सुनाएगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई यस लिखिए, कम ऑन नूतन जी, पूनम जी, रश्मि। अरे गाने वाले कहाँ गए सारे? पारुल तुम कहाँ पे हो भाई? देशभक्ति पे गाना, गीत, पोयम, फटाफट 30 सेकंड्स के अंदर हाँ करो, यस करो। माला चंद्रा की भी आवाज बहुत अच्छी है। माला चंद्रा जी आप भी डालिए कुछ। यस मीना जैन यस लिखना, रेस हैंड नहीं करना। स्टॉप हो गया है। सो रोल द डाइस। और देशभक्ति के जज्बा चाहिए, देशभक्ति के लिए होनी चाहिए अच्छी आवाज। सारिका अरोड़ा। सारिका जी गाओ। सब साथ गाएंगे। हाँ कौन? एज ओल्ड गाना है और हर शादी के बैंड में भी बजता है। अरे वाह। मेरे देश की धरती सोना होगी मोती, मेरे देश की धरती। अब गाओ सब भाई ऐसे ही प्रॉपर गाओ ना। हाँ हमें चार लाइनें गा करके सुनाइए आप। ऐसे ये नहीं मिलेगा। बताते ना, फिर 4 लाइनें वाला गाना तो गाते। सुनाओ तो सही। कोई नहीं, हम ज्वाइन करते हैं। मेरे देश की भक्ति सोना मोती, मेरे देश की धरती। कितना ही आता जी। देखिए जो पार्टिसिपेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो यस लिखें चैट बॉक्स में। वीना जैन, मीना जैन, वीना जैन, वीना अनेजा जी, मीना जैन जी, मीना जैन, आप तीनों ने रेज हैंड कर रखा है। आई डोंट नो फॉर व्हाट। तो ये भाई इस तरह से गाना नहीं चलता, लेकिन सारिका को दे देते हैं। हमें पता है इसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी कॉन्शियस हो रही है। मेरे वैसे सारिका आवाज मेरी भी अच्छी नहीं है, मैंने फिर भी कोई नहीं, हाफ ऑफ कर लेंगे, टेंशन नहीं लो। नहीं हाफ ऑफ की क्या बात है, मुझे तो पता ही था ना गाना गाना है। ठीक है। हाँ जी रचना जी। हाँ दीदी मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई। 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, बस 1 सेकंड का। कोई बात नहीं, रिलैक्स। मैं बता देती हूँ इतने तक स्क्रीन। यहाँ पे जो सरहद है वहाँ पे एक तनोट माता का मंदिर है। इसकी स्लाइड चला दो। हाँ ये आ गया तनोट माता का मंदिर। यहाँ सरहद के पास ही तनोट माता का मंदिर है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन यहाँ सारी फौज माता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ती है। कहते हैं सरहद के पास होने के कारण यहाँ पर बमबारी होती रहती है। पाकिस्तानियों ने यहाँ पर करीब 3000 से भी ज्यादा बम गिराए हैं, लेकिन फिर भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। यहाँ का मिर्ची वड़ा और प्याज की कचौड़ी, लहसुन की चटनी के क्या कहने, मजा ही आ जाता है लहसुन की चटनी खा के। जैसलमेर में क्या पूरे राजस्थान में बहुत ही स्वादिष्ट डिशेस मिलती हैं। आप लोगों को 5 फेमस राजस्थानी फूड के नाम बताने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन किया है मैंने। राजस्थानी खाने के 5 नाम। 5 नाम बताने एट वन गो। और स्टार्ट हो चुका है। मुझे भूख लगने लगी रचना। जितने सब लोग नाम बता रहे हैं, मैं जैसलमेर के बारे में एक बात और बोलना चाहती हूँ। ये जितना भी मैंने अटायर आज पहना हुआ है, ये सब में जैसलमेर बंजारे आती हैं। और उन्होंने कहा था तो हम तो सरहद पार करके आ जाते हैं, हमारे लिए सरहदें नहीं होती। तो सरहद के इस पार उस पार उस जमाने में
25 साल पहले ये सारा का सारा अटायर मैंने जैसलमेर से लिया था, जो आज राजस्थान की वजह थीम की वजह से मैं पहन पाई हूँ। तो ये सब Say thanks to Devditi. Thanks to Devditi. भाई ये कंचन खुराना को I don't want to get into this room because she is not part of us. All right. तो admit करूँ या नहीं करूँ? I've already cancelled, declined. अगर इस बार जो है ज्यादा नंबर आए हैं तो मतलब 10 से भी ज्यादा आई थिंक आए हैं, तो उसको कैसे किया जाए? नहीं, आप फर्स्ट 6 को ही मौका दीजिए, फर्स्ट 6 को मौका दीजिए। पर मेरे को लगता है जो बाद में है नहीं, it does not matter. Here there is fastest fingers also ना। 5, नंबर 5। नंबर 5 कौन है बताओ? पूनम जी, संतोष, कनक खंडेलवाल। वेरी नाइस। कनक जी, हाँ 5 खाने के नाम बताइए, 5 डिफरेंट फूड आइटम्स। तो दाल बाटी चूरमा। अच्छा, और 1 मिनट मैं अपनी वीडियो ऑन कर लेती हूँ। टाइम ले रही हैं आप बताने के लिए? मोहन थाल, मावा कचौड़ी और मिर्ची बड़ा और प्याज कचौड़ी। चलो इन्होंने तो 5 से भी ज्यादा ही बता दिए। चलो गट्टा, कैर, सांगरी, हाँ ये भी है, ये पांचों बहुत फेमस है वहाँ के। हाँ, दाल बाटी चूरमा, मोहन थाल, मावा कचौड़ी, मिर्ची बड़ा और प्याज कचौड़ी। हाँ, थैंक यू सो मच। ये देखिए मुंह में तो पानी आ रहा है। अब जो भी जाए जयपुर प्लीज प्याज की कचौड़ी ले आना। पक्का मैं मंगा दूंगी, आप चिंता नहीं करो, पहुंचवा दूंगी आपके पास। I want to say something on this. इसके अलावा नॉनवेज में लाल मांस और बालूशाही नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। जैसलमेर अपने टूरिज्म के लिए भी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर देश से ही नहीं विदेश के भी लोग यहाँ की संस्कृति और भव्यता को देखने आते हैं। लोग यहाँ पर डेजर्ट में कैंपिंग करते हैं और रात में फोक म्यूजिक का भी आनंद लेते हैं। अब आपको बताना है कि जब फोक म्यूजिक का आनंद लेते हैं तो यहाँ का मेन फोक डांस कौन सा है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो सबको आना चाहिए। स्टॉप। नाचने का दिल नहीं हो रहा क्या सबका? तो डांस का तो मूड बन ही रहा है। और सपना को और रचना को, अंजू को देख देख के तो मेरा तो और मन कर रहा है। मैं तो बनना ही सीखना चाहती हूँ। नंबर 3 कौन है? नंबर 3 किसका है? नंबर 3 रश्मि। रश्मि, तुम्हारा चांस तुम्हें दोबारा मिल रहा है, बोलो। द मेन फोक डांस घूमर। नो, राजस्थान का नहीं पूछा हमने, जैसलमेर का पूछा। जैसलमेर का। अच्छा जैसलमेर, कालबेलिया। वेरी गुड। देखो क्या है, क्वेश्चन समझो, जल्दी मत करो। हाँ। तो कालबेलिया, जैसे अब रश्मि ने बोला घूमर, तो कालबेलिया इज नॉट दी ओनली फेमस डांस। कालबेलिया अगर आपको ध्यान हो, ये देखिए, ये कालबेलिया डांस होता है। ये जनरली काले कपड़ों में और इस तरह से करते हैं डांस। जो वहाँ के आदिवासी होते हैं बेसिकली वो लोग करते हैं ये वाला डांस। और उसके अलावा घूमर, कठपुतली, पनिहारी, कच्ची घोड़ी का फोक डांस, और यहाँ पे ये भी होते हैं। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात है, जयपुर के मेंडोर गार्डन में 1762 लेडीज ने इकट्ठे मिलके 15 मिनट तक घूमर किया था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो वी नीड टू बी प्राउड ऑफ दिस ऑल्सो कि 17 हम 25 लेडीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, 1762 लेडीज। Isn't it amazing? उनको डिसिप्लिन करके पूरा एक सा डांस सिखाना, और 15 मिनट तक का वो डांस चला है। सो इट वॉज अमेजिंग। तो अब ये जैसे अभी ये बोल रही है कि यहाँ पे बालू है, गोल्डन सिटी है, बट मैं आपको बता दूं जैसलमेर में सिर्फ बालू ही नहीं है। हम सबको पता है बिना पानी के हमारा जीवन नहीं है। तो जैसलमेर में एक लेक है, तो कौन देवदीति मुझे जैसलमेर की लेक का नाम बताएगी पहले? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, जैसलमेर की लेक का नाम। जल के बिना तो कुछ भी नहीं है, जैसे हवा के बिना नहीं है, पानी के बिना नहीं है, जल के बिना भी नहीं है।
और जैसे आपने बताया ना, वैसे ही जो जितने भी रंग है ना, डेजर्ट में रंग होते नहीं हैं, परंतु वहां पे जो चाहे थार डेजर्ट कह ले, चाहे यहाँ हम गुजरात के डेजर्ट, इतनी रंग बिरंगी पोशाकें, रंग बिरंगी। ये अभी सब लेके आ रही है आपके सामने रचना पोशाकों का भी स्टॉप हो चुका है। ये कनक जी का फिर बाद में आया है, कनक जी का और एक जने का और बाद में आया है, कनक जी का और किरण जी का। इसके बाद क्वेश्चन 12 दोबारा लिख दो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ। तो अब डाइस रोल करें हम। नंबर 5। हाँ जी, आंसर 5वें पे किसका है? देख रही हूँ मैं। माला चंद्रा जी, माला सुतापा, ये कौन है? माला जी है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, माला जी बताइए जवाब। गजीसर लेक। वेरी गुड। देखिए अब ये लेक ना, अगर आप वहाँ हवा चल रही होती है ना, इट गिव्स अ फीलिंग जैसे वहाँ समुद्र की लहरें उठ रही हैं। और हमने वहाँ बोटिंग भी की थी। इवन आई वाज वेरी शॉक्ड कि इतनी बड़ी वहाँ लेक है और कह रहे हैं कि डेजर्ट में जा रहे हैं, डेजर्ट में जा रहे हैं। और जब हवा चलती है ना, तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं। तो यहाँ पे जैसलमेर में ही नहीं, राजस्थान में और भी बहुत सारी लेक हैं। एक शाकंभरी करके लेक है जिसको वहां पे सॉल्ट लेक बोलते हैं। और जैसे झीलों की अब बात करें, लेक एंड झील आर सेम, तो उदयपुर इज द सिटी ऑफ लेक्स। हम सब जानते हैं उदयपुर, हम सब जाते हैं, एंड हॉटेस्ट डेस्टिनेशन आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन। और उदयपुर में की जो लेक है वो पिचोला लेक है, वहां सिटी पैलेस है, पास में एकलिंग जी का मंदिर है, सहेलियों की बाड़ी है। जो एकलिंग जी का मंदिर है वो बहुत प्राचीन मंदिर है, महाराणा प्रताप के समय से है। और जो सहेलियों की बाड़ी है, वहां पे एक बहुत खास बात है जो मुझे रचना ने नहीं बताई, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप अगर एक पिलर पे पीछे बोलते हो ना, तो आगे वाले पिलर पे आवाज जाती है। और वो उसके पीछे जो बोलते हैं ये बात कि ये क्योंकि यहाँ पे लेडीज रहती थी, तो उनकी सेफ्टी के लिए है कि अगर उन्होंने पीछे से चिल्लाए तो आगे बाहर सिपाही को सुनाई देनी चाहिए कि दे आर इन ट्रबल। तो सहेलियों की बाड़ी की ये बहुत खास बात है। और जब हम वाटर बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो उदयपुर ही नहीं, हमारा जो एक बूंदी वहाँ एक शहर है, वो अपनी बावलियों के लिए बहुत फेमस है। और वहाँ की जनरली सारी बिल्डिंग्स आर ब्लू इन कलर, तो उसको ब्लू सिटी भी बोलते हैं, बावली की भी सिटी बोलते हैं। और यहाँ पे जो बावलीज हैं वो देखने लायक हैं। बूंदी अब अपकमिंग टूरिस्ट प्लेस बनता चला जा रहा है, वहाँ पे बहुत टूरिज्म होने लगा। वहाँ की जो पुरानी हवेली हैं वो होटल्स में कन्वर्ट हो गई हैं। So this also point Rachna never told me. So when we are talking about Rajasthan, just not the water which comes in mind. ये देखिए, ये इन्होंने बूंदी की पिक्चर शेयर करी है रचना ने। बिल्डिंग्स देखिए ब्लू कलर है, जस्ट टू गिव अपनी आंखों को सूदिंग, आपकी आंखों को सिर्फ बालू की रेत से चमक से वो ना हो, तो ब्लू कलर पेंट कर रखा है। बाउलीज है यहाँ पे क्योंकि पानी स्टोर करा जाता था बारिश का। बावली में देखिए सीढ़ियां बहुत होती हैं, यहाँ पे भी हम एक बारी लेके गए थे एक बावली में, आरकेपुरम में अपनी देवती तीज के साथ हमने करा था प्रोग्राम। वो अग्रसेन की बावली, हाँ अग्रसेन की बावली है दिल्ली में। लेकिन हम जब लेके गए थे तब हम इनको लेके गए थे आरकेपुरम की बावली में। तो ये तो हो गया बावली का बात। अब यहाँ अगर पानी है तो पेड़ पौधे भी होंगे, जैसे इस रचना ने हमें बताया कि वहां पे मेन एग्रीकल्चर है। तो लेकिन एग्रीकल्चर तो ऑक्यूपेशन हो गया। यहाँ पे बहुत जंगल है, मतलब इतनी वहां पे ग्रीनरी है, जंगल है। और उन जंगलों की वजह से सरकार ने वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी। तो मेरी कौन सी देवदत्ती सखी मुझे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम बताएगी। मैं जबकि यहाँ पे 25 हैं टोटल में, 25। Your now time starts now. I want 3 names of any wildlife sanctuaries in Rajasthan. कॉर्बेट राजस्थान में। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए पहले, अपने आप को म्यूट करो। तो हमें 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम चाहिए। टोटल में यहाँ 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो इट इज अमेजिंग। कहने को राजस्थान है पर वाइल्ड लाइफ जंगल भी है और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है।
तभी तो सेंचुरीज बनी है। स्टॉप। ओके, Now I'm rolling the dice. It's number 3, नूतन जी। नूतन जी, चलिए नूतन जी 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम बताइए। बासी वाइल्ड लाइफ, सॉरी, बासी वाइल्ड लाइफ, दर्रा वाइल्ड लाइफ और जैसामंद वाइल्ड लाइफ। ये राजस्थान सेंचुरीज है। मेरे को तो गूगल करना पड़ेगा इसका। We'll get back with you. मैं अच्छा, गूगल करके ही बोल रही हो। बासी मुझे याद नहीं है। दर्रा वाइल्ड लाइफ एंड जैसामंद वाइल्ड लाइफ। चलो हम गूगल करके आपको नाम दे देंगे, मान लेते हैं हम आपकी बात, क्योंकि 25 के 25 मुझे याद नहीं है। सो वन ऑफ द फेमस, मैं बता देती हूँ, एक तो रणथंभौर बहुत फेमस है यहाँ पे, सरस्का वाइल्ड लाइफ बहुत फेमस है, और एक तीसरी कहाँ पे थी? टोडगढ़, माउंट आबू की, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ, गजनेर। गजनेर में भी, बीकानेर के पास गजनेर है, वहां पे भी है। बीकानेर में हम भूल गए बताना, बीकानेर फोर्ट जो है, जो उसके एकदम बैक साइड में गजनेर पैलेस के पीछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए वाइल्ड लाइफ घूम लिए हम लोग, अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान is not just about food and forts, but it is also famous for colorful clothes. यहाँ की लेडीज घाघरा और कमर के ऊपर काचुकी पहनती हैं, जिसको काचली भी कहते हैं। उसके ऊपर बहुत ही सुंदर ओढ़नी लेती हैं, जिसमें गोटे का सुंदर सुंदर काम किया हुआ होता है। चूंदड़ और लहरिया, ये दोनों यहाँ की मेन, राजस्थान की मेन साड़ियां हैं, जिसको कि राजस्थान में कहते हैं कि शगुन मानते हैं। किसी भी मेन फंक्शन में, त्योहारों में ये ओढ़ना जरूर लेते हैं। आज भी राजस्थान में हर एज की लेडीज इसका उपयोग करती है और अपनों से बड़ों के आगे सर ढक करके रखते हैं या घूंघट निकाल के रखती हैं। लहरिया में जो डिजाइन होती है, इसको सिर्फ धारियां ही नहीं बोलते हैं, वह सिर्फ धारियां ही नहीं है, उसको शगुन का प्रतीक मानते हैं। सावन में लहरिया पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी सुहागन लेडी होती है, वो बोरला जरूर लगाती है, जैसे मैंने भी लगाया हुआ है ना, ये मांग टीका बोरला, ये लड्डू की तरीके का होता है और मांग टीका होता है। इसके अलावा कमरबंद, लाख की चूड़ियां, बाजूबंद, ये सब भी पहनती हैं। अब हमने ये तो बता दिया कि राजस्थान की लेडीज क्या क्या पहनती हैं। अब हमारी कौन सी देवदीती बहन है जो कि बोरला माथा पट्टी के साथ में लगा करके आई है? हालांकि मैंने नहीं लगाया है, सपना दी ने लगाया हुआ है माथा पट्टी के साथ में। तो बोरला माथा पट्टी के साथ में जिसने लगाया है, वो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपना अपना वाय भेजिए। देखो, आज तो अगर तुम श्रृंगारों की बात करोगी तो सपना से आगे तो कोई निकल ही नहीं पाएगा। तो लेकिन ये इंडिविजुअल श्रृंगार का है, तो औरों को भी मौका दिया जाए। सपना को तो हम फुल तीज क्वीन का दे देंगे आज, हमने जबकि रखा नहीं था, फिर दे देंगे। कभी कभी इनको भी प्रिविलेज मिलनी चाहिए भाई, क्योंकि सपना इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाटएवर वी आर डूइंग, एक्सेप्ट वी आस्क्ड हर टू ओपन द शो। only 2 numbers, 2 are there. हाँ जी, तो दोनों को लियाओ स्क्रीन पे। पहले मैं शेयर बंद करोगी तो फिर दोनों को स्क्रीन पे लाते हैं। शेयर स्क्रीन बंद कर दो रचना। यस। हाँ जी, किसको लाना? कौन कौन है उनको स्पॉटलाइट दे दीजिए। मधु मित्तल जी और एक मिनट प्लीज। सोचना नहीं, माथा पट्टी नहीं है। नहीं, मधु जी और कनक जी। कनक जी कहाँ है? ये रही कनक जी। कनक जी हैंड रेज करिए। ये रही कनक जी। कनक जी के तो दिख नहीं रहा मुझे। माथा पट्टी कहाँ है? माथा पट्टी भी उतार दी है। ना, अभी होना चाहिए, मधु जी को मिलेगा। हाँ, पर ये बोरला भी नहीं है। ये मेरे पास मैंने बोरला लगा रखा है। नहीं, बोरला विद माथा पट्टी मधु जी को मिल गया। तो मधु मित्तल जी को मिल गया। चलिए, मधु मित्तल जी उसने मेहंदी लगाई है। मधु मित्तल जी को पूरा स्पॉटलाइट दो जरा एक बारी रचना। ये हटाओ ना आप, तो तभी तो होगा ना। छुए पायल
पहनी है, कमर तो पहना है। मधु मित्तल जी को दो स्पॉटलाइट। एक सेकंड दीदी, मधु मित्तल जी नजर नहीं आ रही ना मुझे एक्चुअली। ओहो, एक्चुअली पड़ता है ना, इसमें मिलता नहीं है इजीली। जस्ट अ मोमेंट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपको बात बताना चाहूंगी। राजस्थान में बोरला या जो भी श्रृंगार है, स्पॉटलाइट देते हैं, एक सेकंड रुको। आ गया ना मधु मित्तल जी का। हाँ जी, देखिए इन्होंने बोरले के साथ इन्होंने ये पट्टी लगाई है। ओह माय गॉड। और सपना को भी स्पॉटलाइट दे दो भाई साथ में। तो सपना का भी दिखाते, माथा पट्टी कौड़ियों वाला है, ये टिपिकल जैसलमेर का है, मतलब राजस्थान में भी टिपिकल जगह का है। और जो आज ये दोनों तैयार होके आई हैं, क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम, इतना तैयार होके आने के लिए। कांग्रेचुलेशंस मधु जी। इन्होंने तो सपना जी ने तो सारा श्रृंगार कर रखा है जैसलमेर की बींदनी का। देखो मैं एक बात कहती हूँ दीदी, हर बार आप दोनों ना रह जाते हो, क्योंकि आप लोग हमेशा उसमें होते हो प्रोग्राम अरेंज करने में, फाउंडर्स में। अरे आप तो बड़े हो गए ये वो, बट आज तो इनको बनता है यार, आज तो जेन्युइनली बनता है। चलो ठीक है, जेन्युइनली कुछ खरीद के देंगे। आज का गिफ्ट दोनों को मेरी तरफ से। ये सासू माँ बोली कि मेरी तो बहुएं बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को तो बहुत खुशी है। सपना को जरूर मिलना चाहिए, आज सपना को जरूर मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। बोरला माता पट्टी से रचना हो गया। हाँ, यहाँ के लेडीज ही नहीं, यहाँ के जेंट्स भी बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा पहनते हैं। अच्छा, पारुल कुछ कहना चाहती थी, 1 मिनट बोलने दो उनको। पारुल। नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि वहां पे पर्दा था राजस्थान में, लेकिन पानी भरने के लिए वो दूर जाती थी, तो उनका वही टाइम होता था व्हेन दे यूज्ड टू मूव आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि दिन में फिर धूप इतनी होती थी कि वो फिर उस टाइम वो नहीं होती थी। और फ्रेंड्स, वो उनका जो पनघट पे जो जाना होता था, वो उनका एक फ्रेंड्स के साथ उनकी किट्टी पार्टी होती थी कि एक दूसरे के घर के बारे में जानना। और वो इसीलिए बोरला लगा के, जो कोई लड़के जो होते थे उस टाइम यंग होते थे, ये दे यूज्ड टू सी देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो दैट यूज्ड टू बी अ वेरी नाइस टाइम फॉर द वुमेन ऑफ राजस्थान। इसलिए सुबह वो श्रृंगार करके, मेकअप का तो रिवाज नहीं था, लेकिन वो उनका बोरला या जो ज्वेलरी थी वो पूरी पहन के उस टाइम जाया करती थी। नहीं, मैं बताना चाह रही थी। देखो हम ही अटेंशन सीकर नहीं थे। हाँ, बिल्कुल यही बताना चाह रही हूँ कि वो उनका बिल्कुल मी टाइम होता था कि सास घर पे है और बहू पानी लेके आ रही है, क्योंकि सास मटके भर के तो ला नहीं सकती। चलो, यहाँ के जेंट्स जो है वो धोती कुर्ता पहनते हैं या फिर कुर्ता पैजामा पहनते हैं, और रंग बिरंगे बंदेज के प्रिंट वाली सूती कपड़े की पगड़ी लगाते हैं। राजस्थान में आज भी कहते हैं कि पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी को वो लोग अपनी इज्जत की तरह मानते हैं, और अगर पगड़ी किसी ने उतार के फेंक दी, इसका मतलब कि उसका अपमान कर दिया गया। बहुत ही सुंदर कलरफुल जूतियां पहनते हैं। जब कलरफुल जूतियों और लहरियों की बात चल रही है, तो हम आपको बता दें, ये सब कैपिटल ऑफ राजस्थान, पिंक सिटी जयपुर की खासियत है। जयपुर का टाई एंड डाई भी बहुत फेमस है। यहाँ पर बगरू, अजरक, सांगानेर, धनक, अलग अलग तरीके की प्रिंटिंग होती है। यहाँ जरी और जरदोजी का काम भी होता है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर लेक पैलेस है, सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है, हवा महल है। हाँ, जंतर मंतर, आपको हैरानी हुई ना, दिल्ली में ही नहीं है, राजस्थान में भी है। राजस्थान में सिटी पैलेस के आधे हिस्से में रॉयल फैमिली रहती है और आधा पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। जयपुर के नाहरगढ़ किले में आज भी जो रॉयल फैमिलीज के मेंबर हैं, उनकी याद में स्मारक बनाया जाता है, जिसको छतरी कहते हैं। और जहां ये छतरी बनाई जाती है, इसको गैटोर कहते हैं। गैटोर मतलब गए हुए की ठौर, मतलब जो लोग चले गए हैं उनके रहने का स्थान, गैटोर। नाहरगढ़ के अलावा और भी जगह है जहां छतरियां बनाई गई हैं। अब बात छतरी की चल रही है और सावन का महीना है, तो जिन देवदीदी बहनों के पास छतरी के साथ में फोटो है, जिन्होंने आज छतरी के साथ में फोटो भेजी है, वो अपना अपना वाई या यस चैट बॉक्स में डालें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। हाँ,
अपनी शक्ल दिखाओ, सुंदर सी बन के आई हो। जब तक हम वेट कर रहे हैं वंदना दी, हाँ मैं जी। बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके का इतना खूबसूरत प्रोग्राम रचना और वंदना दी ने मिलकर संजोया, अंजू पंकज हेल्प कर रही है, वैसा ही एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, ये कहते हैं ना हम लोग अपना ट्रेलर दिखा रहे हैं, कल सीता मैया की खोज जाएगी हिंदुस्तान से लेके सेंट्रल एशिया से लेके रशिया, चाइना, साइबेरिया तक, हमारी पहुंच वहां तक थी। तो कल जरूर जुड़िए अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के भारतवर्ष के फुटप्रिंट्स कहां से कहां तक थे। ओवर टू यू रचना। अंजू टाइम हो गया? हाँ, स्टॉप कर दिया मैंने पहले ही। तो कितने जने हैं? 3 है, तो डाइस रोल करो। ये नंबर आ रहा है भाई, ये तो तीसरा नंबर, वीना नेजा जी। वीना नेजा जी आओ स्क्रीन पे। मैं दे रही हूँ। और वीना जी ने अपनी छतरी के साथ फोटो भेजी थी, वो तो मैंने भी देखी थी। तो आपकी छतरी कहाँ है? गुलाबी रंग की, किस रंग की थी? ग्रीन, पिंक कलर, पिंक कलर की थी। कहाँ है छतरी? ग्रीन कहाँ है छतरी? दिखाते इन्होंने फोटो भेजी थी, वी नो। हाँ, ग्रीन कलर। प्राइज गोज टू वीना जी। नहीं, हमें देखी है, लाइव ग्रुप पे आई थी। तो वीना जी को प्राइज मिलता है छतरी का। चलो, छतरी का प्राइज तो मिल गया। अब एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैंने भी भेजी है। सॉरी, इनके ऊपर से फोकस हटा लो। हटा रही हूँ दीदी, हटा रही हूँ। अब एक जीके का क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास। हाल ही में राजस्थान में बिजली गिरी थी, जिससे कि वहां पर जान और माल दोनों का नुकसान हुआ था। क्या किसी को पता है वो कहाँ हुआ था? अमेरिका फोर्ट में। टाइम स्टार्ट्स नाउ। नो, चैट बॉक्स में डालिए। चैट बॉक्स में जो ऐसे बोल रहा है उसको जवाब देने का मौका मत दो। फिर छतरी अभी झूला भी झुलवा दिया क्या तुमने कि नहीं? हाँ, सबसे पहले झूला ही झुलवाया था। अच्छा, तभी से हिलोरे ले रहे हैं हम लोग। हिलोरे ले रहे हो? स्टॉप। ओके, तो कहाँ गिरी थी छतरी? लाइट बताइए। एक मिनट मेरे को पहले डाइस तो निकालने दो। हाँ बिल्कुल। पारुल, 5वां नंबर पारुल। चलो पारुल बताओ कहाँ गिरी थी बिजली? आप म्यूट पे हो पारुल। आमेर के किले पे। और आमेर का किला, और मुझे तो और तो मेरे को मालूम नहीं। आमेर का किला तो मेरे को धौलपुर और कोटा में भी गिरी थी। आमेर के किले पे तो गिरी थी। हाँ। बिजली तो वहां गिरी थी। आज लग रहा है देवदीती में ही गिरी जा रही है, इतनी सारी बिजलियां बन के आई हुई है। आमेर की वॉच टावर। आमेर के किले पे तो पिक्चर फोटो आई थी ना उसकी, तो आमेर के किले पे तो वो थोड़ा ध्यान इसलिए रह जाता है क्योंकि विजुअल इम्पैक्ट ज्यादा रहता है ऑडियो। धौलपुर में भी गिरी और कोटा में भी गिरी थी, जिससे बहुत जानमाल की हानि हुई थी। झालावाड़ में भी। और सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक आध क्वेश्चन ही रह गया है, आप उसमें चैट बॉक्स में लिखिए, डोंट से वर्बली प्लीज। ओवर टू यू रचना। जयपुर का आमेर महल, जो कि अरावली रेंज पर है और जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है, द मोस्ट पॉपुलर फोर्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ बहुत सी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है। मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि जोधपुर में है और यहाँ से पूरी सिटी का व्यू दिखता है। तारागढ़ फोर्ट अजमेर में है। अंग्रेजों के समय में मिलिट्री बेस के लिए यूज किया जाता था और ये अपने टनल्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत अंदर गहरी गहरी टनल्स बनाई हुई हैं, जिस वजह से वहां पर मिलिट्री जो है वो बहुत आराम से सारा छुपने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम था वहां पर। कुंभलगढ़ फोर्ट महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस है। यह मेवाड़ में है। इसकी जो आउटर वॉल है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह फोर्ट जौहर के लिए और मीराबाई की भक्ति के लिए बहुत फेमस है।
कहते हैं यहाँ मुगलों ने बहुत बार आक्रमण किया लेकिन इसको तोड़ नहीं पाए। राजस्थान वीरों की भूमि है और हल्दी घाटी का युद्ध भी यही हुआ था। हमारे वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के आया है? टाइम Your स्टार्ट्स time starts now. नाउ। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये राजस्थान हमें घुमा रही है, तीज भी बनवा रही है और इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करा रही है। ग्रेट जॉब रचना। आपका साथ था दीदी, तो वो नहीं था बढ़िया प्रोग्राम। आपस में एक दूसरे का साथ रखेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। और बिल्कुल। तिरंगा कौन कौन लेके आया है? आया क्या किसी का? दो ही लोग आए हैं भाई, 2 ही लोग आए हैं, तीसरा भी आ गया। और सपना ने तो पीछे ही लगा रखा है तिरंगा अपने। लेकिन हमारा सवाल है, तिरंगा हाथ में किसके है? स्टॉप। तीन नाम है, अब मैं डाइस कर रही हूँ रोल। नंबर 1 किसके है? लेट मी सी। पारुल। पारुल, पारुल दिखाओ झंडा हाथ में। दिखा रही हूँ, ये रे। पारुल को फोकस दो भाई। देखिए इसमें हमें थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि ढूंढना पड़ता है लोगों को, तो बियर विद अस। नहीं आ रही। ओ हाथ में झंडा, ये तो उंगलियों पे। वेरी नाइस, वेरी क्विक, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, सीरियसली थैंक यू। ये देखो अभी हमें रचना ने बताया बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग हुई है, तो दैट मींस राजस्थान के आकर्षण से तो बॉलीवुड भी हमारा नहीं बचा है। और यहाँ तकरीबन 97 मूवीज की शूटिंग हो चुकी है अब तक। और राजस्थान ने बॉलीवुड को बहुत सारे सेलिब्रिटीज दिए हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, इरफान खान, साक्षी तन्वर, इला अरुण, किक्कू शारदा, तो चित्रांगना सिंह। अब ये तो हैं बॉलीवुड हीरोज, और यहाँ से पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। तो कैन समबडी टेल मी कौन सी हमारी प्रेसिडेंट, कौन सा हमारा प्रेसिडेंट राजस्थान से आया है? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस। तो बताइए, अब सब लोग बॉलीवुड की तो बहुत नॉलेज रखते हो, जहां पूछा पॉलिटिशियंस के बारे में गोल है। तो बॉलीवुड का कोई क्वेश्चन होता तो अभी सब जवाब देते मेरे को, कम से कम 10 या 15 आ जाते हैं। हम है ना। तो फोकस कहाँ चला गया? वीना जी को कैसे चला गया फोकस? स्टॉप। तो किसके ऊपर आया? कौन है इंटेलिजेंट? अभी तो डाइस डालूंगी मैं, 3 या 4 नाम आए खाली। ये मधु मित्तल जी का बाद में आया है, प्लीज। बाद में आया है। नंबर 6 आ रहा है बार बार, 4 ही पार्टिसिपेंट्स हैं एक्चुअली शायद। यस। नंबर नूतन जी, थर्ड नंबर। हाँ नूतन जी बताइए। हाँ यार, नूतन जी इज थर्ड नंबर। भैरव सिंह शेखावत, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ओ दोबारा करो, 2 जनों में बीच में। प्रेसिडेंट ही तो है वो, भैरव सिंह शेखावत। नहीं नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट। एपीजे पूनम जैन, नंबर 1 पूनम जैन। पूनम जी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई वाह पूनम दीदी, आप तो पूरा पढ़ के बैठते हो मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल। आपसे तो सीखना चाहिए हमें कुछ। होमवर्क अच्छा करते हैं ये हमेशा। तो देखिए, ये तो हुई राजस्थान की महान हस्तियों के बारे में बात, लेकिन देवदीति भी हमारी किसी से कम नहीं है। हमारा देवदीति का ट्रिप गया था राजस्थान, और हमारी देवदीति ने वहां की प्रिंटिंग भी एक्सपीरियंस करी, और ब्लॉक प्रिंटिंग तो हम लोगों ने खुद भी करी थी। और मैं आई एम वेरी प्राउड कि जितने लोग भी हमारे साथ गए थे, दे ऑल एंजॉयड दैट ट्रिप। और हमारी कोशिश यही है, देवदीति की कोशिश यही है कि हम आप लोगों को जगह जगह घुमाएं। और अब कोरोना टाइम में क्योंकि हम फिजिकली नहीं जा पा रहे, तो ये हमारे वर्चुअल टूर्स हैं जो हम आपको स्टेट वाइज लेके जा रहे हैं। पहले हमने गुजरात किया, आज हमने राजस्थान किया, और आगे हमारा आ रहा है महाराष्ट्र।
जिसकी अभी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अभी 1 महीना है उस प्रोग्राम को और तैयारी हमारी पहले से ही शुरू हो गई है। और ये सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सबको पीछे छोड़ दिया है देवदीदीज ने। इतना सज धज के, इतना श्रृंगार करके जो सब यहाँ बैठे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं एक एक को पर्सनली जाके कॉम्प्लीमेंट करूं। बस दीदी बस 1 सेकेंड, श्रृंगार की बात हो रही है तो जो धरती माँ का श्रृंगार है उन वीरों को कैसे भूल सकते हैं हम लोग, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर बैठ के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तिरंगा जो कि हमारी आन है, शान है और बान है, तो कौन सी बहन तिरंगे के रंग में रंग के आई है? Your time starts now. देखिए, तीज क्वीन हो गया, श्रृंगार हो गया और हाथ में तिरंगा हो गया। अब आपका पहनावा तिरंगे का है या नहीं है? देखो, मैंने तो ट्राई कलर की बिंदी लगाई, अगर तुम मुझे देना चाहो इनाम तो। झुमके मैंने ऑरेंज कलर के पहने, ब्लाउज मैंने ब्लू कलर का पहना है, ये साड़ी मेरी व्हाइट है और कंगन मेरे ग्रीन एंड ऑरेंज है। सो इवन आई एम एलिजिबल फॉर इट। तो आपको और सपना दी को तो रेनू दी ने पहले ही बोल दिया है कि मैं दे रही हूँ। Stop. तो देखें किस किस को। There are only 3 actually. 3 में से करो डाइस रोल, पारुल को मत देना। Number 3 कौन है? माला जी। अरे वाह, माला जी आएंगी स्क्रीन पे, आप हॉट स्पॉटलाइट दीजिए आपका। हाँ जी, सूट मेरा, शर्ट मेरी वाइट है, मेरा दुपट्टा ऑरेंज है और मेरी माला जी कहाँ पे हैं? चूड़ियां, जो चूड़ी है वो मेरी ग्रीन है। अरे वाह, मैंने स्पॉटलाइट दे दी थी अंजू, मैंने स्पॉटलाइट दे दी थी। अच्छा, आपने अपनी फोटो भेजी है ग्रुप पे? हाँ जी, मैंने भेजी थी। हाँ जी। तो ठीक है, श्रृंगार इनका, रचना परफेक्ट है, चलेगा। लेकिन मैं एक बार, पारुल आ चुकी, कांग्रेचुलेशंस माला जी, पारुल स्क्रीन पे आ चुकी हैं। पारुल बहुत अच्छी तरह तिरंगे में ड्रेस हुई हैं, लेकिन हम 2 गिफ्ट उसको दे चुके हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला था पारुल को स्क्रीन नाम पे। नहीं आया। हाँ? नहीं आया ना भाई, ये तो डाइस का है, तो खेल है डेस्टिनी का। ये तो डाइस का खेल है भाई। थैंक यू सो मच। सही बात है, सही पकड़े हैं। चलिए नेक्स्ट वंदना अंजू जी। या तो अब क्या किया जाए? ये रचना ने तो, मैंने तो सुना था रचना कि राजस्थान को घूमने के लिए 20 दिन लग जाते हैं, 20 से 25 दिन लग जाते हैं, इतना बड़ा इसका वो है। लेकिन तुमने तो 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा राजस्थान घुमा दिया। मुझे तो वो देवदीदी के साथ ना जयपुर ना जाने का मलाल हो रहा है बहुत ज्यादा, सीरियसली। और रचना जो हमारी इतनी चुप चुप शर्मीली कोने में खड़ी होने वाली, आज तो चौका मार दिया रचना तुमने तो। नहीं सच में छक्का, हाँ सॉरी, अट्ठा मार दिया, चलो अट्ठा मार दिया, वो भी 9 बॉल का छक्का कि 9 बॉल का भी रन मिलेगा। क्या कॉन्फिडेंस, क्या क्रिएटिविटी। और वंदना दीदी जो हमेशा हम लोगों की जो हेल्प करती थी पर्दे के पीछे रहकर, और आज जो है उन्होंने आज तो पूरा खुल्लम खुल्ला तड़का लगाया है, पूरा तड़का लगाया है वंदना दीदी, तड़का लगा के। और मतलब सच में सीरियसली आज तो आपको और सपना दीदी को स्पेशल प्राइज जाना चाहिए, दोनों को। आज आपने जो दोनों ने, रेनू दी हाँ कर रही है, रेनू दी कह रही है हाँ ओके। रचना ने और वंदना दीदी ने मिलकर क्या जुगलबंदी बनाई है, बंदिश बैंडेड। तो मैं, हाँ बोलिए। आप बोलो पहले। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही थी सारी देवदीदी से कि जब रचना जैसे थोड़े शाय से लोग आगे आ सकते हैं, मैं तो खैर बोलने वालों में से हूँ पटर पटर, पर रचना जैसे चुप चुप रहने वाले इतना बढ़िया काम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम सब में हुनर है, वो सिर्फ उसको बाहर निकालने वाली बात है ना। तो क्यों ना आप सब भी अपने किसी न किसी हुनर के साथ और इसको प्रेजेंट करने का करिए। देवदीदी के प्लेटफॉर्म पर आप बेझिझक होकर आइए, कोई आपको जज करने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये आपका कॉन्फिडेंस और आपकी प्रेजेंटेशन को और एनहांस कर देगा
और हमें भी पता चलेगा हम सबके बीच में और कितने हुनर छुपे हुए हैं। जैसे आज रचना निकल कर आई है हुनर के साथ। हुनरमंद तो ये है पर जरा बोलती नहीं है, बाकी तो चुप चुप रहती है। इसका हुनर हाँ। हमें जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि आज जितना भी स्क्रिप्ट राइटिंग थी 99% रचना ने की है। मैंने उसमें सिर्फ एडिशन किया थोड़ा बहुत कि ये चीज 1-2 चीजें ऐड करनी है। बाकी सारी रिसर्च रचना ने की है, स्लाइड्स रचना ने करी हैं और इतनी मेहनत करी है इसने। मतलब इसने मुझे पीडीएफ फाइल भेजी, मैंने कहा मेरे पीडीएफ फाइल से काम नहीं चलेगा, तू डॉक्यूमेंटेशन भेज जिससे मुझे थोड़ा एडिट डॉक फाइल भेज जिसे मैं एडिट करूं। फिर मैं प्रिंट कराया, आज सुबह मैंने इसको प्रिंट कराया है। तो आप ये देखिए रात भर बैठ के फॉर टुडेज प्रोग्राम ऑल्सो, जबकि हमारा 1 महीने से तैयारी चल रही है इसकी, फिर भी एडिटिंग की एवरीथिंग शुड गेट देखो दीदी, शादी में और हर एक फंक्शन में ना लास्ट मिनट तक कुछ ना कुछ वो होता है। बट जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं अटेंडेंस भी उतनी अच्छी हो और आप लोग भी उसी हिसाब से आगे आओ इस प्लेटफॉर्म पे। मेरे को आगे आने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं सारे प्रोग्राम्स दूं या सपना प्रोग्राम्स दे। अब जैसे रचना आगे आई है तो आप लोग भी आगे आए और फिर हमें मौका दीजिए, हम सच सवर के बैठेंगे। We'll be a part of the competitions, okay? Even I miss that. मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि आज तो चलो हमने ये सारे शहरों को हम घुमा रहे हैं, अपने राज्यों को, पर जो सपना दीदी है ना, वो सीरियसली बहुत ही अच्छा हमें रामायण का जो था पूरे वर्ल्ड का टूर करा रही है। हमें नहीं मालूम था कि हमारी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, वो कहाँ से कहाँ तक पहुंची हुई थी। मतलब साइबेरिया तक, सोचिए साइबेरिया तक जाके और सब जगह के। तो आप उस कुछ अन कहे कुछ अन सुने और कुछ अन बुझे रामायण के जो रहस्य हैं, जो हमारे पात्र हैं, उनके बारे में आप जानिए, क्योंकि सपना दीदी ने इतनी रिसर्च कर रखी है कि उनके पास तो पुलिंदा है पूरा हर चीज का। तो मंगलवार को कल तो हम सब आपका वेट करेंगे। थोड़ा सा आप आएंगे तो और ज्यादा हम लोगों का और हौसला बनता है और हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं अपनी संस्कृति और अपने सनातन धर्म के बारे में। क्यों सपना दीदी? बिल्कुल अंजू, और आज आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एक सेकेंड शेयरिंग द स्क्रीन रचना, स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। तो जो अंजू ने बहुत एक अच्छे से सूत्र में पिरो दिया, जो वंदना दी और रचना ने अथक मेहनत, एक्चुअली बहुत अथक मैंने देखी है मेहनत स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से हम स्वाध्याय के लिए अथक मेहनत करते हैं। और आप लोगों को शायद हुआ ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में ही है ना तो किसी को वैल्यू नहीं होती, परंतु आप बाहर जाके देखिए क्या देवदीदी ने धूम मचाई हुई है। बाहर के सब लोग बोलते हैं जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जो प्रोग्राम्स ऑनलाइन में जो आप लोगों ने स्पेस क्रिएट करी और कहां से कहां पहुंच गई हो, तो इसमें आप सब लोगों का योगदान मिलेगा तो तड़का लग जाता है। और जरूर आइए स्वाध्याय क्लब के सेशन में। अगर हम लोग स्वयं तो नहीं पढ़ पाते, मुझे पारुल की बात बहुत अच्छी लगती है, पारुल कहती है स्वयं तो सब कुछ नहीं पढ़ सकते सपना, पर जिसने इतनी रिसर्च करी हो अगर उनकी बातें सुन लो तो कानों में जो शब्द आते हैं। और उसके अलावा हमें अपने कल्चर का, देवदीदी का जो कल्चर के ऊपर मुहिम है ना, हमें पता लगता है आयाम, और हम गर्व से कहते हैं हाँ हम भारतीय हैं, हाँ हम हिंदुस्तानी हैं। और वंदना दी हाँ हम देवदीदी हैं, है ना। रचना, अंजू, वंदना दी, इस समय जितने भी हम हैं यहाँ, हम भारतीय हैं और हाँ हम देवदीदी हैं। तो मैं 1 2 3 काउंट करूंगी, सब अपनी स्क्रीन्स खोलिए और हम बोलेंगे हाँ हम देवदीदी हैं, जैसे हम पहले करते थे। वंदना दी वही करवाना है, कुछ और करना है? वही करें, चलिए वही करिए। आज सब लोग अपनी स्क्रीन्स खोलिए और पास आइए। जी, वंदना महेश्वरी प्लीज स्क्रीन खोलिए। नो मैटर हाउ यू आर लुकिंग, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल एज यूजुअल बोथ ऑफ यू। के लिए ना जज्बा चाहिए। मनीषा, वंदना महेश्वरी, आप लोग सीन पे आपके नाम आएंगे जी, और पास आइए। जैसे मैं देखिए स्क्रीन में भर रही हूँ ना, सिर्फ चेहरा आ रहा है, ऐसे आइए, ऐसे आइए। और मैं बोलूंगी सारिका अपनी स्क्रीन खोलो, मृदला संगल, और मैं बोलूंगी 1 2 और 3। रेणु दीदी अपना मास्क हटा दो प्लीज, और कैमरे में देख के बड़ी वाली स्माइल चाहिए देशभक्ति के लिए। ये सोचो कि हम लोग सिलेक्ट सिटी में ना वो फ्लैश मॉब 1 2 3।
हाँ हाँ हम देवदत्ती है। है। एक सेकेंड, 1 2 3 पे 1, पहले वो सॉरी वो स्क्रीन उसके लिए हो गया, 1 2 and 3। हाँ हम देवदत्ती है। देवदत्ती है। चलिए See you all tomorrow at वंदे 4 o'clock. मातरम। वंदे वंदे मातरम। वंदे नहीं खाया, चाय नहीं पी किसी ने। वंदे मातरम। चलिए कल मिलते हैं इसी के साथ। वंदे वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत जय हिंद। फोटो सब लोग, एक ऐसे जय फोटो, हिंद। एक फोटो एक ऐसे फोटो, एक ऐसे फोटो, बस स्क्रीनशॉट कौन करेगा राइट हैंड से? माला जी राइट हैंड, माला जी राइट हैंड। चलिए 1 2 and 3। मेरे को क्योंकि ये करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं कर पा रही। 1 2 and 3। चलिए थैंक यू थैंक यू। क्या गलती करी, Thank जल्दी you. जल्दी में सज Thank गई, you all. स्क्रीन Thank को you for ब्राइट coming. Thank you.